बिहार की सियासत गर्म है, फिजाओं में चुनावी धुआं उठ चुका है। एनडीए खेमा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन में अब तक फाइनल नहीं हो सका है कि कौन होगा अगला सीएम चेहरा। क्या तेजस्वी यादव पर कांग्रेस को भरोसा नहीं? क्या महागठबंधन के भीतर ही घमासान मचा है? और क्या इंडिया गठबंधन की चुप्पी एनडीए को बड़ा फायदा दे सकती है? ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, सियासी अस्तित्व की जंग है और इस जंग का सबसे बड़ा सवाल है, तेजस्वी बनेंगे सीएम या कांग्रेस खेलेगी नया दाव। चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में कैसे तेजस्वी यादव ने खुद को एकमात्र विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की है और क्यों कांग्रेस अब भी 2 कदम पीछे हटकर सोच रही है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सत्ता पक्ष यानी एनडीए पहले ही नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुका है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन में अब तक ये तय नहीं हो सका है कि चुनावी सभा में कौन नेतृत्व करेगा। तेजस्वी यादव, जिसका नाम स्वाभाविक तौर पर सामने आता है, वो जनसभाएं कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं और खुद को सीएम फेस के तौर पर पेश भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक कोई औपचारिक समर्थन नहीं मिला। 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मंच माना जा रहा था। यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई और पटना में इसका समापन हुआ। माना जा रहा था कि इस मंच से इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा। राहुल गांधी ने तेजस्वी के नाम पर कोई भी संकेत नहीं दिया। तेजस्वी को समझ आ गया कि अगर खुद को प्रोजेक्ट नहीं किया तो शायद मौका हाथ से निकल जाए। इसलिए यात्रा के अंतिम चरण में डाक बंगला चौराहे पर तेजस्वी ने खुद को ओरिजिनल सीएम बताया और जनता से अपील की कि डुप्लीकेट नहीं, असली मुख्यमंत्री चुनिए। राहुल गांधी की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। तेजस्वी यादव ने जनसभा में बार बार अपने पिता लालू यादव का जिक्र किया। भगवान कृष्ण का प्रतीकात्मक हवाला देकर यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे भगवान का जन्म भी जेल में हुआ था। लालू झुका नहीं और तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पूरा बयान यादव समुदाय को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा था, जो खुद को कृष्ण वंशज मानते हैं। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस का रुख है। कांग्रेस का मानना है कि तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाकर चुनाव लड़ना रणनीतिक तौर पर नुकसानदेह हो सकता है। कांग्रेस को डर है कि अगर तेजस्वी यादव को सामने लाया गया तो गैर यादव ओबीसी और सवर्ण वोट खिसक सकते हैं। पार्टी का लक्ष्य है कि इन तबकों को भी साथ लाया जाए, खासकर दलित और गैर यादव पिछड़ा वर्ग। यही वजह है कि पटना के गांधी मैदान में होने वाली अंतिम जनसभा ऐन वक्त पर रद्द कर दी गई और केवल पैदल मार्च में समापन कर दिया गया। यानी कांग्रेस खुलकर तेजस्वी के साथ आने से बच रही है। तेजस्वी को जहां कांग्रेस से समर्थन नहीं मिल रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने खुलकर समर्थन दे दिया है। उन्होंने पटना की सभा में कहा कि तेजस्वी से बेहतर कोई सीएम बिहार में हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपी से मिला समर्थन बिहार की जमीनी राजनीति में कारगर साबित होगा? इंडिया गठबंधन में अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बनती तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम के चेहरे के तौर पर फ्रंट पर हैं, जबकि विपक्ष अब तक चेहरे के चुनाव में उलझा है। कांग्रेस की शर्त है सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी ही मुख्यमंत्री तय करेगी। यानी कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, लेकिन सरकार बनने पर समझौते की गुंजाइश है। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी का चेहरा बनेगा चुनाव की पहचान या कांग्रेस चलाएगी कोई दूसरा पासा। इंडिया गठबंधन की एकता की असली परीक्षा यही है। क्या तेजस्वी की सीधी बैटिंग उन्हें मंजिल तक पहुंचा पाएगी या कांग्रेस का गणित उन्हें चौके छक्कों से रोक लेगा? जनता का मूड क्या कहता है, ये तो आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार का अगला चुनाव सिर्फ सरकार नहीं, गठबंधन की दिशा भी तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।